मित्रों, महाभारत में अर्जुन और सूर्यपुत्र कर्ण की कोई तुलना नहीं की जा सकती। दोनों एक से बढ़कर एक चीजों में निपुण थे। अपने अपने स्तर पर दोनों ही बहुत बड़े धनुर्धारी थे। लेकिन क्या आपको पता है, महाभारत युद्ध में एक बार जब कर्ण अर्जुन पर भारी पड़े तो क्या हुआ? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। महाभारत कर्ण पर्व अध्याय के अनुसार महल में बैठे संजय महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, जब युद्ध भूमि में शंख और भेड़ियों की भारी आवाजें होने लगी, उस समय वहां सफेद रंग के घोड़ों वाले दोनों वीर योद्धा कर्ण और अर्जुन युद्ध के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। ये दोनों शक्तिशाली उस समय दो विषैले सांपों की तरह लंबी सांस खींचकर मानो अपने भूखों को शांत करने के लिए भाव प्रकट कर रहे थे। वो घी की आहुतियों से जल रही अग्नियों की तरह युद्ध भूमि में चमचमा रहे थे। ऐसे ही भयंकर पराक्रमी योद्धा अर्जुन और कर्ण युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हैं। उसके बाद महाबली कर्ण और अर्जुन आगे बढ़कर अपने दिव्य अस्त्रों से एक दूसरे को आघात करने लगे। उन दोनों का युग भिड़ंत वैसे ही महान था जैसे कि पहले के समय में देवराज इंद्र और असुर राज बलि का युद्ध हुआ। बाणों के वार से उन दोनों के शरीर, सारथी और घोड़े चोटिल हो गए थे और वहां रक्त की नदी बह रही थी। वो युद्ध दूसरों के लिए बहुत ही पीड़ादायक था। इसके बाद उनके ध्वजों से सुशोभित वो दोनों रथ एक दूसरे से भिड़ गए। वो दोनों वीर इंद्रदेव की तरह पराक्रमी और उन्हीं की तरह महारथी थे। अर्जुन और कर्ण के उस युद्ध में लड़ाई की वजह से आकाशवर्ती प्राणी भी भय से थर्रा उठे। जैसे मतवाला हाथी किसी हाथी पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार अर्जुन जब कर्ण के वध की इच्छा से उस पर धावा करने लगे, उस समय दर्शकों ने आनंदित हो सिंहनाद करते हुए अपने हाथ ऊपर उठा दिए और अंगुलियों में वस्त्र लेकर उन्हें हिलाना आरंभ किया। जब महासमर में अपराह्न के समय पर्वत पर जाने वाले मेघ के समान सूत पुत्र कर्ण ने अर्जुन पर आक्रमण किया, उस समय कौरवों और सोमकों का महान कोलाहल सब ओर प्रकट होने लगा। उसी समय उन दोनों रथों का संघर्ष शुरू हुआ। उस महायुद्ध में रक्त और मांस जम गया था। उस समय सोमकों ने आगे बढ़कर वहां अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम कर्ण को मार डालो, अब देर करने की जरूरत नहीं है। कर्ण के मस्तक और दुर्योधन की राज्य प्राप्ति की आशा दोनों को एक साथ ही खत्म कर डालो। इसी तरह कौरव पक्ष के बहुत से योद्धा कर्ण को प्रेरित करते हुए बोले, सूतपुत्र कर्ण, आगे बढ़ो, अपने धराधर बाणों से अर्जुन को मार डालो, जिससे कुंती के सभी पुत्र दोबारा वनवास के लिए वन में चले जाएं। संजय ने आगे कहा, महाराज, वहां कर्ण ने पहले बाणों द्वारा अर्जुन को बींध डाला। तब कुंती पुत्र ने भी हंसकर तीखी धार वाले 10 बाणों से दानवीर कर्ण के कांख में प्रहार किया। अब कर्ण और अर्जुन दोनों उस युद्ध में खुशी से बाणों द्वारा एक दूसरे को क्षत विक्षत करने लगे। वो लगातार एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते और भीषण आक्रमण करते थे। उसके बाद भयानक धनुष वाले अर्जुन ने अपनी दोनों भुजाओं और गांडीव धनुष को पहुंचकर नाराज, नालीक, वराह कर्ण, क्षूर अंजलि और धर्मचंद्र आदि बाणों का प्रहार शुरू कर दिया। हे राजन, वो अर्जुन के बाण कर्ण के रथ में घुसकर सब तरफ बिखर जाते थे। ठीक वैसे ही जैसे संध्या के समय पक्षियों के झुंड बसेरा लेने के लिए नीचे मुंह किए जल्द ही किसी पेड़ पर जा बैठते हैं। महाराज, शत्रु विजयी अर्जुन बोहें टेढ़ी करके देखते हुए कर्ण पर जिन जिन बाणों का प्रहार करते थे, वैसे ही सूतपुत्र कर्ण शीघ्र ही उन्हें नष्ट कर देता था। तब इंद्रपुत्र अर्जुन ने कर्ण पर शत्रु नाशक आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल किया। उस आग्नेयास्त्र का स्वरूप धरती, आकाश, दिशा और सूर्य के रास्ते को व्याप्त करके वहां जल उठा। इससे वहां सारे योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे। कपड़े जल जाने से वो सभी वहां से भाग चले। जैसे बांस के जंगल में आग लगने पर जोर जोर से चटकने की आवाज होती है, उसी तरह आग के लपट में झुलसते हुए सैनिकों का भयानक चित्कार होने लगा। उन्होंने आगे धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा, प्रतापी सूत पुत्र कर्ण ने उस आग्नेयास्त्र को चमकता हुआ देखकर रणभूमि में उसकी शांति के लिए वरुणास्त्र का इस्तेमाल किया और उसके द्वारा उस आग को बुझा दिया। फिर बादलों की घटा घिराई और उसने सारे दिशाओं को अंधकार से छाया कर दिया। दिशाओं का आखिरी हिस्सा काले पर्वत की तरह दिखाई देने लगा। मेघों की घटाओं ने
वहाँ का सारा इलाका जल से डुबो दिया था। उन बादलों ने वहाँ पूर्वोक्त रूप से बढ़ी हुई आग को उस वेग से बुझा दिया। फिर सारी दिशाओं और आसमान में वो ही छा गए। बादलों से घिरी सारी दिशाओं में अंधेरा छा गया, इसलिए कोई भी चीज दिखाई नहीं देती थी। उसके बाद कर्ण की तरफ से आए हुए सारे बादलों के समूह को वायव्यास्त्र से छिन्न भिन्न करके शत्रुओं के लिए अर्जुन ने गांडीव धनुष, उसकी प्रत्यंचा और बाणों को अभिमंत्रित करके वज्रास्त्र को प्रकट किया, जो उनके पिता देवराज इंद्र का प्रिय अस्त्र है। उस गांडीव धनुष से अंजलिक, अर्धचंद्र, नालीक, तीखे अस्त्र हजारों की संख्या में छूटने लगे। वो सभी अस्त्र वज्र की तरह बलशाली थे। वो प्रभावशाली गिद्ध के पंखों से युक्त तेज धार वाले अस्त्र कर्ण के पास पहुंचकर उसके सारे अंगों में, घोड़ों पर, धनुष में और रथ के जुओं, पहियों और ध्वजों में जा लगे। जैसे गरुड़ के डरे हुए सांप धरती छेद कर उसके अंदर घुस जाते हैं, उसी तरह वो तीखे अस्त्र वस्तुओं को छेदते हुए उनके अंदर घुस गए। सूर्यदेव के पुत्र कर्ण के सारे अंग बाणों से भर गए। उसका शरीर रक्त से नहा था। इससे उसके नेत्र उस समय गुस्से से घूमने लगे। उस महावीर ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई थी और फिर भार्गवास्त्र को प्रकट किया। फिर अर्जुन के महेंद्रास्त्र से प्रकट हुए उन बाण समूहों के टुकड़े टुकड़े करके अपने अस्त्र से उनके अस्त्र को दबाकर युद्ध भूमि में रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों का संहार कर डाला। कर्ण उस भार्गवास्त्र के तेज से देवराज की तरह अपना पराक्रम प्रकट कर रहा था। गुस्से में भरे हुए सूत पुत्र कर्ण ने अच्छी तरह छोड़े गए और शिला पर तेज किए हुए बाणों से युद्ध स्थल में हठपूर्वक पांचाल योद्धाओं को घायल कर दिया। राजन, उसके बाण समूहों से पीड़ित होते हुए पांचाल और सोमक योद्धा भी गुस्से में एक होकर अपने पैने बाणों से सूत पुत्र को बीनने लगे। लेकिन उस रणभूमि में कर्ण ने बाणों के समूहों से खुशी के साथ पांचाल के रथियों, हाथी सवारों और घुड़सवारों को घायल करके बड़ा दर्द दिया और उन्हें बाणों से मृत्यु के मुंह में पहुंचा दिया। कर्ण के बाणों से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो प्राण त्याग कर दर्द में कराहते हुए धरती पर गिर पड़े। जैसे विशाल जंगल में भयानक शक्तिशाली और क्रोध में भरे हुए शेर से चीरे किए गए हाथियों के झुंड धराशायी हो जाते हैं, वैसा ही हाल उन पांचाल योद्धाओं को हुआ। हे राजन, पांचालों के सारे श्रेष्ठ योद्धाओं का बलपूर्वक वध करके कर्ण आसमान में प्रचंड किरणों वाले सूर्य की तरह प्रकाशित होने लगा। उस समय आपके सैनिक कर्ण की जीत कर बड़े खुश हुए और सिंहनाद करने लगे। महाराज, उन सब ने यही समझा कि कर्ण ने श्री कृष्ण और अर्जुन को बहुत घायल कर दिया। महावीर कर्ण का वो शत्रुओं के लिए असहनीय अर्जुनों के अस्त्रों को नष्ट हुआ देखकर भीमसेन हाथ से हाथ मलने लगे। उनकी आंखों से जल उठे हृदय में क्रोध के भाव ने जन्म लिए। इसीलिए वो अर्जुन से इस तरह बोले, हे विजयी अर्जुन, पहले तो तुम्हें देवता भी नहीं जीत सके थे, काल के दानव भी नहीं हरा सके थे। तुम साक्षात भगवान शंकर की भुजाओं से टक्कर ले चुके हो, तो भी इस सूत पुत्र ने तुम्हें पहले ही 10 बाण मारकर कैसे हिला डाला? तुम्हारे चलाए हुए बाण को इसने नष्ट कर दिया। ये तो आज मुझे बड़े आश्चर्य की बात पता चली। अर्जुन, कौरव सभा में द्रौपदी के दिए गए उन पलों को तो याद करो। इस पाप बुद्धि दुरात्मा सूत पुत्र ने जो निर्भय होकर हम लोगों को सभा के सामने नपुंसक बताया था और बहुत सी बुरी तीखी और रूखी बातें सुनाई थी, उन सब को याद करके तुम इस पापी कर्ण को जल्द ही युद्ध में मार डालो। तुम क्यों इसकी तिरस्कार करते हो? आज यहाँ तिरस्कार करने का समय नहीं है। तुमने जिस धैर्य से खांडव वन में भगवान अग्नि को ग्रास अर्पण करते हुए सारे प्राणियों पर जीत पाई थी, उसी धैर्य के साथ इस सूत पुत्र को मार डालो, फिर मैं भी इसे अपनी बलशाली गदा से कुचल डालूंगा। हे राजन, वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ संबंधी बाणों को कर्ण के द्वारा नष्ट होते देख उनसे कहा, पार्थ, ये क्या बात है? तुमने अब तक जितने बार प्रहार किए हैं उन सब में सूर्यपुत्र ने तुम्हारे अस्त्र को अपने अस्त्रों के द्वारा नष्ट कर दिया है। हे वीर, आज तुम पर किस बात का मोह छा रहा है? तुम सावधान क्यों नहीं होते? देखो, ये तुम्हारे शत्रु कौरव बहुत ही खुशी से सिंहनाद भर रहे हैं। अंगराज को आगे करके सब लोग यही समझ रहे हैं कि तुम्हारा अस्त्र उसके अस्त्रों द्वारा नष्ट होता जा रहा है। तुमने जिस धैर्य से हर युग में राक्षसों का, उनके अस्त्र और
दंभोदव नाम वाले असुरों का युद्ध भूमि में विनाश किया है, उसी धैर्य से आज तुम सूर्यपुत्र कर्ण को भी मार डालो। तुम मेरे दिए हुए इस सुदर्शन चक्र के द्वारा, जिसके नेमी भाग में छुरे लगे हुए हैं, आज शत्रु का मस्तक काट डालो, जैसे इंद्रदेव ने वज्र से अपने शत्रु नमूची का सिर काट दिया था। हे वीर, तुमने अपने धैर्य के साथ भगवान शंख को संतुष्ट किया। उसी धैर्य को दोबारा अपनाकर सगे संबंधियों के साथ साथ सूत पुत्र का वध कर डालो। पार्थ, उसके बाद समुद्र से घिरी हुई नगरों और गांवों को राजा युधिष्ठिर को दे दो और जीत अपने नाम करो। भीम और श्री कृष्ण के इस प्रकार प्रेरणा देने के और कहने पर बलशाली अर्जुन ने सूत पुत्र के वध का विचार किया। उन्होंने अपने स्वरूप को याद करके सब बातों पर देखा और इस रणभूमि में अपने आने के प्रयोजन को समझकर कान्हा से इस तरह कहा, हे प्रभु, मैं जगत के कल्याण और सूत पुत्र के लिए अब एक भयंकर अस्त्र प्रकट कर रहा हूँ। इसलिए मैं उत्तम ब्रह्मास्त्र को प्रकट कर रहा हूँ। लेकिन जैसे बादल से बरसात होती है, उसी तरह बाणों की बौछार से कर्ण उस अस्त्र को नष्ट करके बड़ी शोभा पाने लगा। रणभूमि में पार्थ के उस अस्त्र को कर्ण के द्वारा नष्ट होता हुआ देख भीम फिर से क्रोध से जल उठे और अर्जुन से इस तरह बोले, अर्जुन, सब लोग कहते हैं कि तुम महान ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हो, इसलिए तुम दूसरे किसी अस्त्र का प्रयोग करो। उनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। इससे पार्थ ने अपने गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा सारी दिशाओं को ढक दिया। अर्जुन के छोड़े हुए 10,000 बाणों ने पल भर में कर्ण के रथ को ढक दिया। उस दिव्यास्त्र से शूल, फरसे, चक्र और सैकड़ों नाराज आदि घोरतर अस्त्र शस्त्र प्रकट होने लगे, जिनसे सब तरफ से योद्धाओं का विनाश कर दिया। उस युद्ध भूमि में किसी शत्रु पक्षीय योद्धा का सिर धड़ से कटकर धरती पर गिर पड़ा। उसे देखकर दूसरा भी डर के मारे गिर गया। उसको गिरा हुआ देख तीसरा योद्धा वहां से भाग निकला। इस तरह अर्जुन ने शत्रु पक्ष के सभी मुख्य योद्धाओं का संहार कर डाला। उन्होंने प्राण निकल जाने वाले घोर बाणों द्वारा दुर्योधन की सारी सेना का विध्वंस कर दिया। इसी तरह कर्ण ने भी सहस्त्रों बाण समूहों की बारिश की। वो बाण पांडुपुत्र अर्जुन को जा लगे। उसके बाद प्रभावशाली और भयंकर बलवान कर्ण ने तीन बाणों से श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन को घायल करके बड़े जोर से गर्जना की। कर्ण के बाणों से घायल हुए अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण को भी उसी तरह क्षत विषक्त देखकर सहन न कर सके। इसलिए उन्होंने अपने तरकस से दोबारा 18 बाण निकाले। एक बाण से कर्ण की ध्वजा को भेद कर अर्जुन ने 4 बाणों से शल्य और 3 बाणों से अंगराज को घायल कर दिया। उसके बाद उन्होंने 10 बाण छोड़कर सभापति नाम के राजकुमार को मार डाला। वो राजकुमार मस्तक, भुजा, घोड़े, सारथी, धनुष और ध्वज रहित हो मरकर रथ के अगले हिस्से से नीचे गिर पड़ा। मानो फरसों से काटा गया शाल वृक्ष टूटकर धराशायी हो गया। इसके बाद अर्जुन ने दोबारा 3, 8, 2, 4 और 10 बाणों से कर्ण को घायल करके अस्त्र शस्त्रधारी सवारों के साथ साथ 400 हाथियों को मारकर 800 रथों को नष्ट कर दिया। कई सवारों के साथ साथ हजारों घोड़ों और सहस्त्रों पैदल वीरों को मारकर रथ, सारथी और ध्वज के साथ कर्ण को भी बाणों से ढककर गायब कर दिया। तो मित्रों, आपने जाना कि जब कर्ण भारी पड़े अर्जुन पर तब क्या हुआ। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।